नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आज का जो सेशन होने वाला बहुत ही शानदार और जानदार जो सेशन होने वाला है वॉइस। वॉइस एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो सभी एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलता है। चाहे रेलवे एग्ज़ाम हो, ठीक है, या एसएससी एग्ज़ाम हो या बैंकिंग एग्ज़ाम हो, सभी में वॉइस से प्रश्न आपके लिए ज़रूर बनते हैं। तो आइए वॉइस को समझते हैं, वॉइस क्या होता है? वॉइस 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 के क्वेश्चन 2 प्रकार से एग्ज़ाम में बनते हैं। वॉइस या तो एक्टिव में मिलेगा, एक्टिव में आएगा या फिर पैसिव में मिलेगा। पैसिव एग्जाम में हमसे एक्टिव लिखा होगा तो हमें बनाना है पैसिव। एग्जाम में पैसिव देखने को ना तो हमें बनाना है एक्टिव। 2 प्रकार से इसके क्वेश्चन बनते हैं। अब एक्टिव और पैसिव क्या होता है ये बताइए। जहाँ पर सब्जेक्ट को दिखाया जाता है, सब्जेक्ट को दिखाया जाता है, सब्जेक्ट हीरो होता है, वहां पर बोलते हैं एक्टिव। और जहाँ पर सब्जेक्ट गायब होता है यानी काम खुद अपने आप होता दिखाई देता है, वहां पर होता है पैसिव। यहाँ पर ऑब्जेक्ट का रोल होता है यानी ऑब्जेक्ट हीरो होता है। ठीक है, तो समझ गए आप इतनी सी बात। जहाँ पर काम खुद के द्वारा किया जाता है, जैसे मैंने किताब पढ़ ली, एक्टिव हो गया, किताब पढ़ ली मैंने। ठीक है, मैंने किताब पढ़ ली, एक्टिव हो गया। ठीक है, खुद यानी खुद ने किताब पढ़ी। ठीक है, ये इसका उदाहरण एक्टिव में है। किताब पढ़ ली, किताब पढ़ ली गई, किसके द्वारा पढ़ ली गई, तो ये बात पैसिव में हो गई। यानी जहाँ पर कार्य अपने आप होता दिखाई देता है वहां पैसिव, जहां पर कार्य खुद होता है वहां पर एक्टिव। ठीक है, मेरे गांव से बस आती है, गांव तो क्या हो गया, एक्टिव में हो गया। गांव से बस आती है तो बस खुद ना अपने आप आएगी, चल के आएगी, कोई चला के लाएगा। ठीक है, जैसे बस खुद अपने आप आ रही हो तो वहां पर क्या हो गया, पैसिव हो गया। तो इतनी सी बात समझ गए हो। आगे बढ़िए इसको। एक्टिव से पैसिव बनाने के 5 रूल्स कॉमन है जो सभी टाइप्स में अवेलेबल होंगे। ठीक है, सभी कॉम के लिए आवश्यक होंगे 5 रूल्स। 5 रूल्स। अब कौन से ये 5 रूल्स है? नरेशन का टॉपिक काफी लंबा टॉपिक पे है, करीबन सारे टॉपिक कराएंगे तो इसको 5 से 6 दिन आपके लग जाएंगे। 15 से 20 टाइप के क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे। 15 से 20 टाइप के क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, यानी करीबन पूरा चैप्टर कराएंगे तो 15 या 7 से 8 दिन इसमें लग जाएंगे। इस पूरे 15 प्रकार के क्वेश्चन जो आपके हैं, 15 प्रकार के, इसमें जो पांच रूल कॉमन है, 5 रूल सभी में काम आएंगे। तो आते हैं 5 रूल कौन कौन से हमारे पास है। एक्टिव से पैसिव बनाने का पहला तो फॉर्मूला है, नियम हमारे सब्जेक्ट को बनाएंगे ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को बना देंगे सब्जेक्ट, सबसे महत्वपूर्ण रोल। ठीक है, दूसरा रूल है हमारे पास, इसमें वाई प्रीपोजिशन उपयोग करते हैं। तीसरा रूल है इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म कम लेते हैं। ठीक है, चौथा जो रूल्स है इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं बदलते हैं, हेल्पिंग वर्ब नहीं बदलते हैं, बदलते तो है पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अप्लाई कर देना। ठीक है, एक नियम तो समझो इसका, जैसे मैंने लिखा ही और यहाँ पर लिख देता हूँ ही सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है, तो मी इधर आएगा ही के हिसाब से तो यहाँ से एच लग जाएगा। ठीक है, जब मी इधर आएगा तो मी का सब्जेक्ट क्या बनेगा, आई बनेगा, आई के हिसाब से एच नहीं लगाएंगे तो आई हमेशा एम लेगा। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहलाऊंगा हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब बदलते नहीं है पर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के हिसाब से अकॉर्डिंग जरूर आप बदल देना। ठीक है, समझे इस बात को, ई के हिसाब से एच लग जाएगा, मी इधर आएगा, सब्जेक्ट एम लगाएंगे। हेल्पिंग रेसिव नहीं बदलते हैं पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जरूर लगाना सीख लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पांचवा जो रूल है हमारा, एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में वर्ब की 5 फॉर्म होती है। ठीक है, वर्ब की इसमें 5 फॉर्म होती है। अब 5 फॉर्म कौन सी होती है? फर्स्ट फॉर्म होती है गो, सेकंड फॉर्म होती है बेंट, बेंट, थर्ड फॉर्म होती है गोएस, इसकी
फोर्थ फ्रॉम होती है गॉन है, सॉरी, गोइस, गॉन, गोइस, गॉन। और पांचवी फ्रॉम इसकी है जो है गोइंग। ठीक है, तो पैसिव वॉइस में वर्ब की 5 फ्रॉम होती है। ठीक है, ये बात समझ लेना। अब इसे 5 फ्रॉम में हम एक उदाहरण से समझो आप, इसमें शॉर्टकट फंडा बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, शॉर्टकट फंडा इसका जो है, जैसे मेन वर्ब में दो टेंस हमारे पास इस प्रकार के प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंस, जिनके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, और दूसरा है सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस। इन दोनों के पास हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। ठीक है, कैसे पहचानेंगे सिंपल प्रेजेंट है सिंपल पास्ट है? मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म देखे एस या एस देखे तो सिंपल प्रेजेंट होगा। ठीक है, सिंपल पास्ट को कैसे पहचाने? मेन वर्ब सेकंड रूप होगा तो क्या होगा? सिंपल पास्ट होगा। बस यहीं पर टंटा खत्म प्रेजेंट और सिंपल पास्ट का। और बाकी सबके पास तो हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, कोई लगाने की जरूरत नहीं है। पर ये दोनों ऐसे हैं, इनके पास होते नहीं, ये अपने पड़ोसियों से उधार ले लेते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बस इतना, एक मिनट। अगर देखें इसमें हैच फर्स्ट फ्रॉम देखे तो किस में कन्वर्ट कर देंगे? इच, एम, आर में। ठीक है, देखे सेकंड फ्रॉम तो बाज वर्ब में कन्वर्ट कर देना, बाज और वर्ब। ठीक है, बाज वर्ब में इसको कन्वर्ट कर देना, बाज और वर्ब में। अगर देखे थर्ड फ्रॉम तो थर्ड फ्रॉम को इसमें चेंज नहीं करना है, पर बीन इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, थर्ड फ्रॉम चेंज होते है पर इसमें बीन हम जोड़ देंगे। ठीक है, फोर फ्रॉम, फोर फ्रॉम में हमें देखेगा हैच। ठीक है, हैच, हेड, हैज और हेड, हैज और हेड। ठीक है, तो इनके साथ हम बीन अप्लाई कर देंगे। तो ये थे हमारे इसके रूल्स। अब हम बनाते हैं कुछ सेंटेंस। चलो, पहला सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट से ही हम लेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस से ही हेल्प, ही हेल्प मी, ही हेल्प, ही हेल्प मी। ठीक है, फर्स्ट रूप है क्रिया का। सबसे पहले सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? ये है ऑब्जेक्ट यहाँ पर। ये तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। मी इधर आएगा, सब्जेक्ट की जगह तो आई बनेगा। आई के साथ मैंने बताया था क्या लगेगा? एम, आई एम। आई के साथ एम। क्रिया का थर्ड रूप हेल्पेड, हेल्पेड। सब्जेक्ट से पहले वाई, ही है पर यहाँ पर सब्जेक्ट उधर जाकर क्या हो जाएगा? ई का हिम, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से पहले हमेशा वाई लगाना। ठीक है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब देखते हैं एक बार सिंपल पास्ट टेंस का हम देखते हैं। सीता कुकड फूड, सीता कुकड फूड। फूड वाज, हमने वाज के लिया है, खाना एक वचन है ना। फूड वाज कुकड, कुकड बाय सीता। ठीक है, खाना किसके द्वारा पकाया गया? सीता के द्वारा पकाया गया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। सिंपल प्रेजेंट हो गया, सिंपल पास्ट हो गया। एक में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का लूंगा, एक सेंटेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी लूंगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस से बिगन, रीना वाच, रीना वाच गोइंग टू गुना, रीना गुना जा रही थी। ठीक है, जब हमारा सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस से हमने ले लिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस से। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। गुना जहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बना देंगे गुना को, गुना। ठीक है, एक वचन है तो बाद ही आ जाएगा। ठीक है, हेल्पिंग बार बदलने की जरूरत ही नहीं है। री गुना वाच, प्रेजेंट कंटिन्यूअस से विघ्न लगा देंगे, विघ्न, विघ्न वाय गो। गो क्या है? थर्ड फॉर्म में लिखेंगे इसको, गो
वेंट गॉन, गॉन टू रीना। ठीक है, ये बन गया सिंपल प्रेजेंट का हमारा टेंस। अब नेक्स्ट सेंटेंस और लेते हैं हम। एक सेंटेंस लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, एक लेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का। ठीक है, प्रिया हैज प्रिया हैज सॉल्व्ड द बेंगल्स, बेंगल्स। ठीक है, प्रिया हैज सॉल्व्ड द बेंगल्स। बेंगल्स हमारे पास क्या है यहाँ पर बहुवचन में है, तो हैज को हटा देंगे। बेंगल्स, बेंगल्स। हैज की जगह क्या जाएगा, हैव, क्योंकि बहुवचन है ना, इसलिए हमें हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर रहे हैं। बेंगल्स हैज सॉल्व्ड, सॉल्व्ड बाय प्रिया। ठीक है, एक मैं पास्ट परफेक्ट और लिख देता हूँ एक सेंटेंस। रवि हैड, रवि हैड कुकड फूड, रवि हैज टेकन, टेकन टी। मैं ले लिया रवि हैड टेकन टी। ठीक है, तो रवि हैड टेकन टी, टी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो टी को क्या बना देंगे, सब्जेक्ट हो गया टी। टी हैड, टी हैड, हैड के साथ इसे बीन जरूर अप्लाई कर देना, हैड बीन। एक मिनट सॉरी, इसमें बीन इसमें अप्लाई करना भूल गए, इसमें भी हमारे पास बीन जरूर अप्लाई कर देना। ठीक है, और रवि, टी हैड बीन, टी हैड बीन टेकन, थर्ड फॉर्म में ही है, टेकन बाय रवि, बाय रवि। तो ये था हमारे वॉइस वाला चैप्टर। आज का वीडियो मैंने बहुत ही मेहनत से बनाया था सही बच्चों के लिए, और वीडियो देखने के बाद शेयर जरूर करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच सके। स्कूल में जिस तरह मैं से समझा रहा हूँ, स्कूल में टीचर इस तरह नहीं बताते बच्चों को। ये 5 रूल्स मैंने जो बताए थे, बहुत ही महत्वपूर्ण रूल्स है, जो वॉइस सिखाने में आपको काफी हेल्प करेंगे। ठीक है बच्चों, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।